हेलो। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोहित एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पर यूनिट सेल, डिस्टेंस, नियरेस्ट नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग फ्रैक्शन। दोस्तों देखिए, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था सिंपल मतलब कि सिंपल क्यूबिक सेल क्या होते हैं, बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल क्या होते हैं, या फिर उसके बाद अगर बात करें कि फेस सेंट्रल क्यूबिक सेल क्या होते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है कि मतलब हेडिंग इसमें वही होती है सेम, बट इसमें जो सबसे पहली हेडिंग है सिंपल क्यूबिक सेल, तो इसमें वही जो कैलकुलेशन पुरानी थी वही लिखनी है कि सिंपल क्यूबिक लैटिस में यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर पर एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होता है। ठीक, वही फॉर एग्जांपल CSCL, ठीक, ABC इक्वल टू 4.11 एंगस्ट्रॉम, अल्फा बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बट यहाँ पे क्या है कि जो स्ट्रक्चर है इसका, यहाँ पे हम इसको दर्शा रहे हैं कि जो CS यानी कि जो होते हैं ना वो मतलब इस क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये देखिए, पहला इस कॉर्नर पर प्रेजेंट है, दूसरा इस कॉर्नर पर प्रेजेंट है, तीसरा इस कॉर्नर पर प्रेजेंट है। ठीक, और इसमें क्या होता है जो CL निगेटिव होता है वो उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है। क्या होता है? उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक, अब दोस्तों इसके आगे क्या होता है कि देखिए, इसके आगे कुछ डेफिनेशन होती है इसकी, और ज़्यादा इसको एक्सप्लेन किया गया है। उसमें लिखा है ना कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेशन और ज़्यादा इसकी कैलकुलेशन को बढ़ाया गया है। ठीक, तो इसमें क्या लिखा है देखिए दोस्तों, CS पॉजिटिव आयन यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर पर स्थित होता है। ठीक, तथा मतलब इसमें बताया गया कि जो CS पॉजिटिव आयन है ना वो प्रत्येक कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, वही बात बताई गई है। तथा CL निगेटिव सेंटर पर स्थित होता है। जो CL निगेटिव होता है वो सेंटर पर स्थित होता है। यह इस प्रकार अरेंज होते हैं कि एक यूनिट सेल का प्रत्येक साइड में सेम यूनिट सेल से घिरी होती है। समझ रहे हैं ना आप बात को? इसमें क्या है, प्रत्येक यूनिट सेल प्रत्येक साइड में सेम यूनिट सेल से घिरी होती है। अतः इसके कॉर्नर पर स्थित एटम 8 यूनिट सेल का मेंबर होता है। यानी कि जो इसके कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट होता है वो 8 यूनिट सेल का मेंबर होता है। ठीक, तथा एटम का केवल 1/8 पार्ट ही यूनिट सेल को प्राप्त होगा। यानी कि यूनिट सेल को एटम का केवल 1/8 पार्ट ही प्राप्त होगा। ठीक, अतः दोस्तों देखिए उसके आगे लिखा है, हाँ, इसमें लिखा है अतः सिंपल क्यूबिक सेल में 8 कॉर्नर स्थित हैं। लैटिस पॉइंट द्वारा कंटिन्यूशन 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। ठीक, उसके बाद अतः प्रत्येक यूनिट सेल में एक CS पॉजिटिव प्रेजेंट होता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सेल में दूसरे प्रकार का एटम CL निगेटिव आयन इसके सेंटर पर स्थित होता है। अतः SCC यानी कि सिंपल क्यूबिक सेल के प्रत्येक यूनिट सेल में एक मॉलिक्यूल CSCl प्रेजेंट होता है। SCC लैटिस में यूनिट सेल के कॉर्नर पर स्थित एटम को हाँ, आगे लिखा है कि देखिए उस पर जो कॉर्नर पर स्थित एटम होता है उस एटम को ओरिजिन कंसीडर करें तथा उससे P पास होने वाले लाइन को XY Z एक्सिस कंसीडर करें तो नियरेस्ट नेबर के पोजीशन, दोस्तों नियरेस्ट नेबर का मतलब होता है कि पास वाले पड़ोसी, नेबर का पड़ोसी के पोजीशन वेक्टर निम्न होंगे। इसकी जो पोजीशन वेक्टर होंगे वो AI प्लस हाँ पॉजिटिव निगेटिव यानी कि प्लस का चिन्ह और नेगेटिव चिन्ह AJ और प्लस माइनस AK। ठीक, फिर उसके बाद दोस्तों इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे कुछ इस प्रकार। ठीक है दोस्तों, जैसे A,0,0, तो दोस्तों इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो आपको दिखाए गए हैं A,0,0, फिर -A,0,0, 0,A,0, फिर 0,-A,0, फिर 0,0A और 0,0 -A। ठीक, अब इसके बाद इसके आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। ठीक, इसमें जो टोटल कोऑर्डिनेशन की नंबर की संख्या होती है वो होती है 6। वो कितनी होती है? 6। ठीक, फिर उसके बाद आती है डिस्टेंस। दोस्तों डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर, इसके बीच की जो दो यानी कि नियरेस्ट नेबर के बीच की डिस्टेंस होती है वो होती है A। उसके बाद दोस्तों निकालते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन। तो देखिए पैकिंग फ्रैक्शन में क्या है, देखिए इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम इन यूनिट सेल टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक,
अब आगे लिखा है पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई आर एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेल। ये पैकिंग फ्रैक्शन का कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला होता है दोस्तों। ठीक, लेट यहाँ माना कि आर विद द रेडियस ऑफ एटम, यानी कि आर एटम की रेडियस है। हाँ, देखिए इसमें माना कि जो आर है वो एटम की रेडियस है और एटम का जो वॉल्यूम है वो 4/3 पाई r क्यूब। ठीक, वॉल्यूम ऑफ सेल यानी कि सेल का जो वॉल्यूम है वो ए क्यू है। और पैकिंग फ्रैक्शन जब निकालेंगे तो देखिए क्या रखेंगे, पहले ऊपर जो रखेंगे वो एटम का वॉल्यूम रखेंगे, फिर नीचे जो रखेंगे वो सेल का वॉल्यूम। ठीक, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा 4/3, और जो ये जो ए है ना एज इट इज नीचे रहेगा और बाकी पाई पाई आर के ऊपर रह जाएगा। ठीक, तो दोस्तों इसकी कैलकुलेशन है और लास्ट में जो पार्शियल फ्रैक्शन निकल कर आएगा वो आएगा पाई/6। अब दोस्तों अगले आता है आपका बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल। ठीक, देखिए इसमें क्या लिखा है कि इस क्यूबिक सेल के प्रत्येक कॉर्नर के अतिरिक्त यूनिट सेल के सेंटर पर भी एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होता है। ठीक, फॉर एग्जांपल अल्फा आयरन A = B = 2.86 एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक, अल्फा बीटा गामा = 90 डिग्री। इसमें क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, देखिए इसमें बताया गया ना प्रत्येक कॉर्नर के अतिरिक्त इसके फेस यानी कि सेंटर पर भी एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होता है। ठीक, उसके बाद दोस्तों इसमें लिखा है कि प्रत्येक साइड में सेम यूनिट सेल से घिरी होती है। अतः इसके कॉर्नर पर स्थित एटम में 8 यूनिट सेल का मेंबर होता है। ठीक, जो एटम होता है वो 8 यूनिट सेल का मेंबर होता है। अतः प्रत्येक एटम का केवल 1/8 पार्ट ही यूनिट सेल को प्राप्त होगा। अतः बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल में 8 कॉर्नर स्थित हैं तथा एक सेंटर पर भी है। हाँ, 8 कॉर्नर स्थित होते हैं और एक सेंटर पर भी होता है। ठीक, तब लैटिस पॉइंट द्वारा कंटिन्यूशन 1/8 इंटू 8+1 = 2। ठीक, अब आगे क्या लिखा है, अतः VCC यानी कि बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल में प्रत्येक यूनिट सेल में 2 एटम प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वैल्यू इसकी 2 आई है तो इसका मतलब 2 एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक, VCC में यूनिट सेल के सेंटर पर स्थित एटम को यदि ओरिजिन को सेंटर कंसीडर करें तो नियरेस्ट नेबर के पोजीशन वेक्टर निम्न होंगे। इसके जो पोजीशन वेक्टर होंगे वो ±AI यानी कि AY2 × I, ±AY2 × J, ±AY2 × K। उसके बाद हाँ दोस्तों, इसके जो पोजीशन वेक्टर होंगे ना वो आपको बता दिए हैं। ठीक, उसके बाद होता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ नियरेस्ट नेबर। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं दोस्तों, कोऑर्डिनेट्स कुछ इस प्रकार होते हैं। ठीक है, A/2। ठीक है, ये जितने भी लिखे हैं कोऑर्डिनेट्स हैं इसके। ठीक, यहाँ तक। फिर उसके बाद होता है दोस्तों कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। ठीक, इसकी संख्या कितनी आ रही है 8। इसमें टोटल जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं वो 8 होते हैं। डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर यानी कि नियरेस्ट नेबर के बीच की डिस्टेंस यहाँ जो होती है वो A√3/2 होती है। ठीक, अब आगे निकालते हैं हम इसका पैकिंग फ्रैक्शन। तो देखिए पैकिंग फ्रैक्शन में क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम इन यूनिट सेल टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। लेट आर विद द रेडियस ऑफ ईच एटम। ठीक, आर जो है रेडियस है हर एटम की, वॉल्यूम ऑफ आर एटम यानी कि हर एटम का वॉल्यूम जो होगा वो 4/3 पाई r क्यूब होगा। ठीक, वॉल्यूम ऑफ सेल, ये सेल का जो वॉल्यूम होगा वो A3 होगा। ठीक है, A⁻3। उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों आपको पता होगा, वॉल्यूम ऑफ आर एटम्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सेल, यानी कि सारे एटम का वॉल्यूम और एक सेल का वॉल्यूम। ठीक, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई थी, यहाँ पे 2 वैल्यू निकल के आई थी। ठीक है, कंटिन्यूशन यहाँ पे 2 आया था। ठीक, इसमें जो होता है ना 2 एटम प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 पाई r क्यूब अपॉन में A क्यूब। ठीक, उसके बाद क्या है, इन VCC लैटिस यानी कि बॉडी सेंट्रल क्यूबिक लैटिस 4r = यहाँ से क्या है हमारा टोटल ये पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों होता है आपका फेस। उसके बाद होता है दोस्तों फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल।
ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर के अतिरिक्त यूनिट सेल के प्रत्येक फेस पर भी एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल NaCl ABC इक्वल टू 5.63 एंगस्ट्रॉम। दोस्तों ये वैल्यू आपको डायरेक्टली रट लेनी है, ये शॉर्ट नोट क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी MCQ में भी पूछ सकता है। ठीक, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें मतलब प्रत्येक कॉर्नर के अतिरिक्त प्रत्येक फेस पर भी एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक इधर की फेस होगी, एक उधर उस साइड की होगी, एक नीचे की होगी, एक ऊपर की होगी, एक इस साइड की होगी, तो एक पल्ली पार की होगी। ठीक, तो मतलब प्रत्येक फेस पर भी एक एक पॉइंट प्रेजेंट होता है। ठीक, इसमें लिखा है कि NaCl एक आयनिक क्रिस्टल है। फिगर में Na को सॉलिड डॉट तथा Cl निगेटिव को सर्किल से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक, यूनिट सेल के कॉर्नर पर स्थित एटम 8 यूनिट सेल का मेंबर होता है, अतः कॉर्नर पर स्थित एटम का 1/8 पार्ट ही यूनिट सेल को प्राप्त होगा। ठीक, इसके अतिरिक्त प्रत्येक फेस के सेंटर पर स्थित एटम का 1/2 पार्ट ही यूनिट सेल को प्राप्त होता है। यूनिट सेल में 8 कॉर्नर तथा 6 फेज हैं। ठीक, 6 फेज होती हैं और 8 कॉर्नर होते हैं, तथा यूनिट सेल में Na पॉजिटिव आयन की संख्या 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6, यानी कि फेज भी कितनी है, टोटल 6 है। तो 2 3 6 और 8 1 8, 1 और प्लस 3 इज इक्वल टू 4। ठीक, अब दोस्तों लास्ट में क्या लिखना होता है, इसमें कुछ थ्योरी है, आता है FCC के प्रत्येक पॉइंट प्रत्येक यूनिट सेल के 4 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। ठीक, अब आगे क्या है, इसका हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेते हैं। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है इसका, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होता है ये दोस्तों, ये होते हैं कोऑर्डिनेट्स। ये जो होते हैं ना, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक, वो नंबर लिखा है, वो नोट नहीं करना है आपको। उसके बाद होता है नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर की संख्या होती है वो होती है टोटल 12। कितनी होती है, 12। और डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर, इसमें जो नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस होती है वो होती है a/√2। अब उसके बाद हम निकालते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो देखिए पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ सेल, यानी कि टोटल जो यूनिट सेल का वॉल्यूम है वो, और नीचे सेल का वॉल्यूम। ठीक, तो इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ रहे हैं ना बात को, क्योंकि इसमें जो है टोटल 4 एटम प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, यूनिट सेल के अंदर। ठीक, तो वेयर R इज द रेडियस ऑफ एटम एंड ABC द साइड ऑफ यूनिट सेल। दोस्तों इसकी कैलकुलेशन करने के बाद में क्या है, लास्ट में आपका पार्शियल फ्रैक्शन की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है फाइनली। ठीक, तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं तक का था, धन्यवाद।